So now in part third, we will study about the water pollution, how to save the environment. In part first and part second, we have studied about air pollution, land pollution, causes of air and land pollution, how to prevent air and land pollution. So let's start our part third. So water pollution, the addition of pollutants in water is called water pollution. Similarly, जैसे air pollution था, land pollution था, the pollutants, addition of pollutants in air pollution, the addition of pollutants in land, which is land pollution. Now the addition of pollutants in water is called water pollution. Pollutants का add होना water में, pollutants क्या होते हैं जो pollution cause करते हैं, जो pollution create करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं water pollution. The addition of pollutants in water is called water pollution. Now the causes of water pollution, what are the causes of water pollution? Water pollution के क्या क्या causes होते हैं? Mixing of the industrial waste containing toxic chemicals with water bodies such as rivers and lakes severely pollutes the water. देखो industrial waste होता है, like industrial waste क्या होता है? Dirty water होता है, वो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है? Toxic chemicals. Industrial waste means it's all about the chemicals. अगर air भी होती है तो क्या होती है? Chemical, smoke होता है chemical. तो industrial waste containing which contain toxic chemicals with water bodies such as rivers and lakes के साथ जाके mix up हो जाता है and which pollutes the water. और क्या करता है ये water को pollute कर देता है. So basically it is the major cause of water pollution. तो ये क्या होता है? Water pollution का एक major cause होता है. Throwing of waste such as plastic bags and cartons into rivers cause water pollution. देखो हमेशा हम लोग कहते हैं कि वेस्ट को रैंडमली कहीं भी रोड पे वाटर में थ्रो नहीं करना चाहिए. ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द बिन. ठीक है, डस्टबिन या बिन्स में ही थ्रो करना चाहिए. सो नेवर थ्रोइंग ऑफ वेस्ट. क्या होते हैं कॉजेज? जब भी हम किसी भी वेस्ट को लाइक प्लास्टिक बैग्स होते हैं या कार्टन्स होते हैं प्लास्टिक, इनको क्या करते हैं? रिवर्स में थ्रो कर देते हैं. तो इट ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इनमें थ्रो नहीं करना चाहिए. Washing clothes and bathing in rivers and ponds also lead to water pollution as it adds soap and detergent in water bodies. देखो थर्ड कॉज क्या होता है? क्लोथ्स वॉश करना. आपने देखा होगा कभी भी लेक साइड या रिवर साइड क्या करते हैं? पीपल क्लोथ्स वॉश करते हैं, बाथ करते हैं, एनिमल्स को बाथ कराते हैं. तो दीज ऑल थिंग शुड बी अवॉइडेड. ये अवॉइड करना चाहिए. वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग इन रिवर, पॉन्ड, ये क्या करता है? इट ऑल्सो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन एज इट एड सोप. वाटर में क्या करता है? सोप ऐड करता है, डिटर्जेंट ऐड करता है वाटर बॉडीज में, जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं टू लिव. द वाटर रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स adds pesticides and fertilizers into rivers and pollutes them. देखो एग्रीकल्चरल फीड्स, क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं. जब वो इन सब चीज को यूज करते हैं तो वो कहाँ जाता है? बेसिकली सॉइल में. और सॉइल से जब वाटर रन ऑफ होता है, जब पानी बहता है, तो ये सब चीजें भी रन ऑफ होती है, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, और वो वाटर कहाँ जाके मिक्सअप हो जाता है? रिवर्स में. और क्या कर देता है? उसको देन पल्यूट कर देता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. डंपिंग वेस्ट इन ओशियन पल्यूट्स वाटर. ओशियंस में आप वेस्ट को थ्रो करेंगे, डंपिंग करेंगे, तो ये भी क्या करता है? वाटर को ही पल्यूट करता है. दिस अल्टीमेटली कॉजेज द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इनसाइड इट. ऑफकोर्स जब आपने ओशन को पल्यूट कर दिया, जब ओशन पल्यूट हो गई तो एक्वेटिक एनिमल्स लिव नहीं कर पाएंगे इजिली. तो दिस अल्टीमेटली कॉजेज द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इनसाइड इट. नाउ जब ये तो क्या आते हैं हमारे कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज होता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ को क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स देखने होते हैं. Polluted water is harmful for both plants and animals. Polluted water of course plants, animals, humans तीनों के लिए ही harmful होता है. Water polluted. Plant die if polluted water reaches their roots. Plants die अगर polluted water plants के roots तक पहुंच जाता है तो plants can die. Animal will also die if they drink polluted water. Animals, human, everybody can die अगर वो polluted water को drink करते हैं. तो that's why always drink clean water. Harmful substances present in the polluted water decrease the amount of oxygen present in the water. देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन पल्यूटेड वाटर. पल्यूटेड वाटर में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर के ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं. पल्यूटेड वाटर में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं. So aquatic animals and plants die because they do not get sufficient oxygen to survive. Survive करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है वाटर में तो aquatic animals और plants die because of they do not get sufficient oxygen to survive.
Sometimes animals living inside the water swallow the garbage thrown in it and die due to choking on garbage. कभी कभी क्या होता है, देखो जब हमने वाटर में, ओशियंस में, रिवर्स में हमने गार्बेज को डंप करा या गार्बेज को थ्रो किया, तो कुछ एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेलो द गार्बेज, वो गार्बेज को खा लेते हैं. दैट्स वाई एंड दे डाई, वो मर जाते हैं. वाई? ड्यू टू चोकिंग ऑन गार्बेज, गार्बेज की वजह से वो चोक कर जाते हैं एंड दे विल डाई. Polluted water leads to diseases such as diarrhea and typhoid. Polluted water leads to diseases. अगर आप polluted water आपने drink किया है तो क्या क्या diseases हो सकती है, like diarrhea and typhoid. Now we have studied causes of water pollution, effects of water pollution. Effects क्या क्या होते हैं water pollution के. Now how to prevent water pollution. Water pollution से कैसे prevent कर सकते हैं. Industries should treat waste water and release it into water bodies. Industries को क्या करना चाहिए, waste water को treat करना चाहिए, उसको industries में ही clean करना चाहिए, उसके बाद ही उसे water bodies like rivers और lake में release करना चाहिए. We should avoid washing clothes and bathing in rivers and ponds. Of course हमने पढ़ा था effects causes क्या क्या होते हैं जो वाटर पोल्यूशन के, कि वॉशिंग होते हैं, क्लोथ्स का वॉश करा जाता है, बाथिंग करा जाता है, एनिमल बाथ किया जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. We should avoid washing clothes and bathing in rivers and ponds. We must not throw garbage waste near water bodies such as beaches and river banks. हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए, गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए near water bodies like beaches, rivers and river banks. They get washed away into the water. क्यों, कैसे, क्या होता है, अगर आप बीचेस के आसपास गार्बेज थ्रो करेंगे तो क्या करते हैं, दे गेट वॉश्ड अवे विद द वाटर. वाटर के साथ क्या करेगा, वॉश्ड अवे करते हैं, फ्लो कर जाता है वेस्ट. Now protecting the environment, we have studied 3 types of pollution: air pollution, land pollution and water pollution. Now how to protect the environment, why to protect the environment, how can we protect the environment. Environment को protect करना बहुत ज़रूरी है. We can protect our environment by planting more trees. हम कैसे environment को protect कर सकते हैं, by planting more trees, more and more trees. इसीलिए आपको कहा जाता है कि you have to grow more and more trees nearby your site. The process of planting trees in areas that have been deforested or have fewer trees is known as afforestation. देखो deforestation क्या होता है, हमने पढ़ा था cutting down of trees in a larger scale. ट्रीज का कट डाउन करना वो होता है डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज का कट डाउन क्यों करा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, होम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो दैट्स व्हाई ट्रीज का कट डाउन किया जाता है. दैट इज वेरी रॉन्ग, सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज. नो, अफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेड. डिफॉरेस्टेड मीन्स जो एरिया डिफॉरेस्टेड हो चुका है, जहाँ कोई भी ट्री नहीं है, वहाँ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज, प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन दैट एरिया, उस एरिया में ट्रीज को प्लांट करना, और उस एरिया में जहाँ पे बहुत कम ट्रीज है. तो द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेड और हैव फ्यूअर ट्रीज इज कॉल्ड एज अफॉरेस्टेशन. इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल. ऑफकोर्स जो डिफॉरेस्टेशन होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करा जाता है, तो एनिमल्स का हैबिटेट भी चला जाता है. एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं काफ़ी सारे, तो वो उनका हैबिटेट, उनका होम भी चला जाता है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेगा. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन एंड अफॉरेस्टेशन प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. Preserving our existing forest and preventing them from being cut down will also help us protect our environment. Of course हमारे पुराने जितने भी फॉरेस्ट उनको प्रिजर्व करना और प्रिवेंट करना, कट डाउन से प्रिवेंट करना इज ऑल्सो अ फैक्टर, इज ऑल्सो अ हेल्प विच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. सेकेंड, वी मस्ट नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन ड्रेन्स. ऑफकोर्स हमने पता था कि क्या होता है, प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं होता. इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बिकॉज दे ब्लॉक द ड्रेन्स. प्लास्टिक्स क्या करते हैं, ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड स्टॉप द पैसेज ऑफ डर्टी वाटर्स. जब ड्रेन्स ब्लॉक हो गया तो वाटर का पैसेज भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. वाटर कैन नॉट पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So we must not throw the plastic bags in drains. Always throw waste in the bins. We must not dump the electronic waste such as TVs, batteries, cell phones and computers. The materials of electronic waste are extremely hazardous to the environment. हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक टीवी, बैटरी, सेलफोन, कंप्यूटर, इनको डायरेक्टली जंप ऑफ नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली हजार्डियस होते हैं टू द एनवायरमेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट. वेट वेस्ट क्या होता है, हमें उसी बिन में डालना चाहिए जिस पर लिखा होता है वेट वेस्ट या विच इज ऑफ ब्लू कलर.
Dry waste should be kept in a bin which is of green color. Dry waste such as papers, dry waste like papers, plastics and bottles, and wet waste such as fruits and vegetable peels, residual food items. Kitchen waste जो होता है like basically kitchen waste जो होता है वो wet waste होता है. Residual food items should be disposed of separately. क्या करना चाहिए, हमें separately ही dispose करना चाहिए. Dry waste जैसे paper, plastic bottles ने हमें dry waste bin में डालना चाहिए and wet waste को wet waste bin में. Now World Environment Day, we all are aware World Environment Day कब होता है, ईयर में हर साल होता है. 5th June is considered as the World Environment Day. Now people all over the world are gradually becoming aware of their duty to preserve the environment. Of course environment को preserve करना चाहिए because environment provides us many things, so many things. So it's our duty to protect the environment. In 1972, the United Nations General Assembly decided to dedicate a day to raise environmental awareness and to encourage actions to protect our environment. 1972 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था एक डे को डेडिकेट करने के लिए. क्यों? टू रेज एनवायरमेंट अवेयरनेस. एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पीपल के बीच में एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उन सारे एक्शंस को एनकरेज करने के लिए टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. So the United Nations General Assembly has declared 5 June as World Environment Day. Yearly हम 5 जून को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, World Environment Day के तौर पे. We have to grow more and more plants on that day to create awareness about the preventing or preserving our environment. Now reduce, reuse and recycle. There are 3 R's to save our environment. There are 3 R's to save our environment. First is reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle are the most effective ways through which we can save natural resources and protect our environment. अगर हम इन 3 R's को follow करते हैं, if we follow the 3 R's, then it is the most effective way through which we can save our natural resources and we can protect our environment. We should reduce waste generation as much as possible. हमें सबसे पहले तो क्या ट्राई करना चाहिए, we should reduce waste generation. waste कम हो, reduce करना चाहिए waste की quantity. We should reuse the things in different ways rather than throwing them. Reuse means किसी भी चीज को reuse करना rather than throwing them. किसी चीज को throw करने की जगह आप उसका ideas build up करें कि कैसे उसी चीज को आप reuse कर सकते हैं. Third, we should recycle the used thing or use recyclable thing. Used thing को recycle करना चाहिए या फिर हमें recyclable things को ही use करना चाहिए like paper. So basically, if we follow the 3 R's properly, then it is efficient or it is effective to save our natural resources and we can protect our environment. Here we have completed our chapter. Thank you.